नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अब तक हमने अध्ययन किया सुखवाद के दोनों भाग, मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद के अंतर्गत स्वार्थमूलक सुखवाद और स्वार्थमूलक सुखवाद के अंतर्गत निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद और उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे मित्रों। अब आज हमें अध्ययन करना है परार्थमूलक सुखवाद या उपयोगितावाद। नैतिक सुखवाद का दूसरा भेद परार्थमूलक सुखवाद है। आधुनिक नीति शास्त्र में स्वार्थमूलक सुखवाद जैसा सिद्धांत नैतिक मापदंड के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। स्वार्थमूलक सिद्धांत केवल व्यक्तिगत सुख को ही अपना लक्ष्य मानता है, जबकि परार्थमूलक सुखवाद, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, दूसरों के सुख को उद्देश्य के रूप में स्वीकार करता है। अतः परार्थमूलक सुखवाद के अनुसार अधिकतम सुख अधिकतम संख्या का आदर्श होना चाहिए। अधिकतम सुख अधिकतम संख्या का आदर्श होना चाहिए। इस आदर्श की प्राप्ति में जो कर्म सहायक होता है वह उचित और बाधक होता है, और जो बाधक होता है वह अनुचित होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सुख प्राप्ति में सहायक हो जो कर्म वो उचित, और जो बाधक हो वो अनुचित है। इसका दृष्टिकोण परार्थवादी है, क्योंकि यह अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख के आदर्श को प्रस्तुत करता है। इसीलिए इसे सार्वभौमिक सुखवाद भी कहा जाता है। इसे स्वार्थमूलक उपयोगितावाद भी कहा जाता है, क्योंकि स्वार्थमूलकता तथा सार्वभौमिकता दोनों विशेषताएं इससे मिलती हैं, इसलिए ये दोनों नाम सार्थक प्रतीत होते हैं। परंतु जे.एस. मिल ने इस सिद्धांत को उपयोगितावाद के नाम से चर्चित किया। उपयोगितावाद इसे इसलिए कहा जाता है कि इसके अनुसार कर्मों का मूल्यांकन उसकी उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। अर्थात जो कर्म अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख की वृद्धि में सहायक है और उपयोगी है वह उचित है, तथा जो अनुपयोगी है वह अनुचित है। मिल द्वारा दिया हुआ नाम ही अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध है। इसलिए परार्थमूलक सुखवाद को उपयोगितावाद के नाम से भी जाना जाता है। उपयोगितावाद के नाम से ही अधिक प्रचलित है ये। उपयोगितावाद के समर्थक। वैसे तो उपयोगितावाद के अनेक समर्थक हुए हैं, परंतु मिल तथा बेंथम इसके प्रबल और प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। उत्कृष्ट परार्थमूलक सुखवाद के दो भाग हैं। पहला है निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद और दूसरा है उत्कृष्ट परार्थमूलक सुखवाद। निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद क्या है? निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद में सुखों के गुणात्मक भेद को स्वीकार नहीं किया जाता। अर्थात
केवल मात्रात्मक भेद ही स्वीकार किया जाता है। इनकी दृष्टि में सभी सुख गुण की दृष्टि में एक समान है। जैसा कि बेंथम ने माना है। दूसरा, उत्कृष्ट परार्थ मूलक सुखवाद। उत्कृष्ट परार्थ मूलक सुखवाद में सुखों के गुणात्मक भेद को स्वीकार किया जाता है। अर्थात इसमें केवल मात्रात्मक भेद को ही नहीं माना जाता है। जैसा कि मिल ने माना है। धन्यवाद।